Now, finally, I am also an IITian. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ सत श्री अकाल। तो कैसे हो दोस्तों और दोस्तियों? क्या मैं कैसा हूँ? मैं तो एज ऑलवेज मज़े में, और स्पेशली जब से जे एग्ज़ाम की मैराथन ख़त्म हुई है और पिछले हफ्ते जब मैं पार्क में फ़ुटबॉल खेल रहा था तो लास्ट कट ऑफ देखने के बाद पता चला कि मेरी टॉप IITs में एडमिशन हो चुका है, तो और खुशी बढ़ गई। लेकिन ये खुशी कुछ ही देर में ख़त्म होगी जब पता चला कि ऑनलाइन होने वाली क्लासेस। मगर फिर ओरिएंटेशन क्लास में पता चला कि अगर कोविड की केसेस थोड़ी कम रही तो हमारी जनवरी से ही कॉलेजेस खुल सकते हैं, तो फिर खुशी वापस आ गई यार। अरे कहना क्या चाहते हो? और आज की वीडियो में 2-3 साल का जो सफर था उसको कुछ मिनटों में पेश करने की कोशिश करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है 3 साल पुरानी की 10th क्लास की, जब हमारी क्लासेस ऑफलाइन हुआ करती थी और अपने दोस्तों के साथ खूब मजे करते थे और घर पे आके थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेते क्योंकि 10th का बोर्ड था। तो मैंने भी 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए जैसे तैसे लास्ट मंथ्स में फुल एफर्ट के साथ स्टडी करके आई गॉट 95+ मार्क्स एंड मैं बहुत खुश था। पर ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि मैंने साइंस ले ली थी। तो वो पहला दिन 11th क्लास का जैसे ही मैं एंटर करा तो मेरे को और मेरे कुछ अंटू बंटू दोस्तों को छोड़ के सब लगे पड़े थे कुछ पढ़ाई में और कुछ बात करने में। और इसी दौरान मेरे को पता चला कि अगर तुमने 11th क्लास में साइंस ले लिया नॉन मेडिकल के साथ तो भैया तुम्हें JEE एस्पिरेंट्स बनना ही बनना है। तो इसके बाद मैं गया अपने बेस्टीज के पास। अरे नहीं नहीं, ये वाले नहीं, ये तो समझदार थे, इन्होंने आर्ट्स ले ली थी। हाँ, तो मैं गया दूसरे बेस्टीज लोगों के पास जो मेरे पहले अच्छे दोस्त नहीं थे लेकिन अब अच्छे खासे दोस्त है क्योंकि 2 साल में तो बन ही जाएंगे ना भाई। तो फिर मैं गया दोस्तों के पास और उन्होंने कहा, देख मेरा भाई, तू है स्कूल का टॉपर, तो तू JEE एग्जाम्स दे और IIT निकाल ले, उसके बाद मैक्सिमम चांसेस से लाइफ सेट है। और अब देखो भैया, दोस्तों ने कहा और हम ट्राई ना करें। तो फिर मैं गया यूट्यूब बाबा के पास, उसके बाद सब एग्जाम्स की डिटेल निकाली और IITs की लाइफ के बारे में देखा। मौज आ गई भाई। और साथ ही में तब आई थी कोटा फैक्ट्री की सीजन 1 जिसने इसकी इच्छा और बढ़ा दी। फिजिक्स और केमिस्ट्री की डाउट। आज घर वालों को फोन करके कह देना कि तुमसे IIT नहीं होगा। तेरा मन तो लग रहा है ना? खाना नहीं खाएगा तो वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस होगा फिर बीमार पड़ेगा। और जो बच्चे पहले हफ्ते में बीमार पड़ते हैं ना, उनके माता पिता उन्हें वापस ले जाते हैं, फिर वो कभी IIT नहीं कर पाते। फिर आते हैं 11th क्लास के मोस्ट मेमोरेबल डेज। लोकल टूर, हाँ वो तो था, लेकिन उससे भी बढ़कर आउट स्टेशन टूर। अगर वैसे उस समय मेरे को व्लॉगिंग के बारे में पता होता, वैसे तो अभी भी ज़्यादा नहीं पता, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं 100% उसको कैप्चर कर लेता। वेल, वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ है तो, लेकिन दिल में उनकी यादें भी हुई है। चल बस, रुलाएगा क्या? तो आउट स्टेशन टूर के आने के बाद आधी विंटर वेकेशन तो उसी की यादों में चली गई थी। फिर भैया उसके बाद आगे हमारे क्लास 11th के प्रैक्टिकल्स। फिर जैसे तैसे हमने क्लास 11th के प्रैक्टिकल्स दिए और एग्ज़ाम देने के बाद आ गया हमारा दुश्मन 12th क्लास। नहीं, JEE एग्ज़ाम नहीं, अरे इसको कैसे भूल सकते हो, कोविड-19 भाई। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। वेल, स्टार्टिंग के डेज में लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा खुश शायद 2 ही लोग होंगे, हम बच्चे और हम बच्चे ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि नो ऑफलाइन क्लासेस, नो सुबह जल्दी उठना, नो नहाना धोना, नो किच, ओनली PUBG, TikTok एंड YouTube। बट फिर सपना IIT बनने का देख लिया था तो PUBG को कुछ ही महीने में डिलीट करना ही पड़ा और YouTube वेंस्ट को इंस्टॉल करना पड़ा और फिर इफेक्टिवली ऑनलाइन YouTube से अब फुल JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और हाँ, थैंक यू उन सब फ्रेंड्स और टीचर्स का जिन्होंने स्कूल की ऑनलाइन क्लास में हेल्प की थी। वो अब की कैसे की थी वो सब जब मिलोगे तब पूछ लेना भाई। बट ये लॉकडाउन का सुख लास्ट में हमारे लिए एक चरम दुख में बदल गया था, जब हमारा ना टीचर्स डे हुआ, ना स्केचर्स डे, ना कोई टूर, और 12th क्लास के सब बच्चों का सपना फेयरवेल, ये सब कुछ नहीं। हाँ, बट वो तो सुना ही होगा आपने। जाकिर भैया 1 मिनट आ जाओ। तो इसलिए हमने एक दिन अनऑफिशियल स्केचर्स डे मना ही लिया। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस आया क्योंकि मैंने सिर्फ JEE के लिए PCM पढ़ी थी, बट वो आया ही जैसे वैसे ही कुछ महीने बाद चला गया क्योंकि CBSE की 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। देन नाउ ओनली JEE मेन और एडवांस, जिसका हुआ मार्केट में इतना फैला हुआ होता है कि सारे JEE एस्पिरेंट्स की
फाड़ के रख देता है। वेल 3 अक्टूबर को जेईई एडवांस का एग्ज़ाम ख़त्म होता है और एग्ज़ाम का जब ख़त्म हुआ तो सब बच्चों के चेहरे में अलग ही मुस्कान थी और बहुत रिलैक्स लग रहे थे, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग मी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स तो कैंसिल हो चुके थे। तो मैंने जेईई मेंस के 4 अटैम्प्ट दिए और बेस्ट ऑफ 4 में से मेरे 1 में 99 परसेंटाइल आ गई थी। इसके लिए मैं फिर जेईई एडवांस में सिलेक्ट हो गया था और कुछ महीने में फिर आया रिज़ल्ट और रैंक। भाई देख के ड्रीम कॉलेज IIT बॉम्बे तो नहीं मिलना था क्योंकि अपनी औकात से बाहर था। अब लास्ट ईयर के कट ऑफ अकॉर्डिंग IIT दिल्ली में एडमिशन हो जाना चाहिए था, बट इस साल ऐसा नहीं हुआ। शायद किस्मत कहीं और ही ले जाना चाहती थी। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। बट नाउ फाइनली दोस्तों और दोस्तियों, अब मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे IIT रुड़की में बायोटेक तो मिल ही गई है, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से कुछ महीने तो वापस से ऑनलाइन क्लासेस होगी। लेकिन जैसे सिचुएशन इंप्रूव होती है तो ऑफलाइन क्लासेस होगी और तब ये बंदा आपके सामने फुल कैंपस और कॉलेज लाइफ के व्लॉग्स लेके पेश होगा और जैसे जैसे टाइम मिलते रहेगा वैसे वैसे डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस आती रहेगी। तो बस दोस्तों और दोस्तियों, इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियोस में मिलती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शतरंज की चालों का खौफ उन्हें होता है जो सियासत करते हैं। हम तो अखंड ब्रह्मांड के राजा महादेव के भक्त हैं, ना हार की फिक्र करते हैं और ना जीत का जिक्र करते हैं।